औरतों के कामों की कोई भी लिस्ट नहीं होती। उर्मी, जरा पंखे का बटन दबाती जाना, बहुत गर्मी है। विशाल अपना काम करते हुए बोला, अभी करती हूँ। पहले ये कपड़े धुलने को डाल दूँ। एक हाथ में गंदे कपड़े और दूसरे हाथ में कमरे से में पड़े खाली कपों को लिए हुए उर्मी बोली, यार एक स्विच ही तो ऑन करना है, करते हुए चले जाओ। विशाल बड़े ही सामान्य तरीके से बोला, आप देख नहीं पाते हो या देखकर अनदेखा करते हो? अभी मेरे दोनों हाथ खाली नहीं हैं। आपसे थोड़ा उठकर एक हाथ की दूरी वाला स्विच ऑन नहीं हो पा रहा है। हद है, मेरे आने जाने का वेट करते हो क्या छोटे मोटे कामों के लिए? गर्मी तो पहले से लग रही होगी। उर्मी झुझला कर बोली, ऐसा क्या कह दिया? तुम्हें तो सब बैठे बैठे मिल रहा है ना घर पे। अभी कांता आ जाएगी, आधे काम वो निपटा देगी। ऐसा भी कुछ नहीं कर रही हो जो जरा सा मैं किसी काम के लिए बोल दूं तो तुम्हारा दिमाग खराब होने लगे। विशाल भी उर्मी की झुलझुलाहट का जवाब अपने झुलझुलाहट से देने लगा। माँ, मेरा ये बटन लगा दो, जल्दी से मुझे कहीं जाना है। समीर, उर्मी का बेटा, आवाज लगाते हुए कमरे की तरफ बढ़ा। अभी दूसरी पहन लो या जब कांता आए तब लगवा लेना। उर्मी विशाल का गुस्सा समीर पर निकालते हुए कमरे से बाहर निकल गई। समीर उसके पीछे पीछे अपनी बात मनवाने चल दिया। बहू, 10 बज गए, तुम सोफे पर ही बैठी हो। तुम्हारे बाबूजी पूजा करके मंदिर से आते होंगे। अभी आज नाश्ता नहीं बना, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? उर्मी की सासू माँ बोली। हाँ मम्मी जी, वो अभी कांता आएगी ना, वो बना लेगी। उर्मी विशाल की बातों से हताश होकर जैसे आज अपने रोजमर्रा के कार्यों को स्थगित करना चाहती थी। तभी विशाल कमरे से बाहर निकलकर बोला, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो उर्मी? अब गुस्सा थूक दो और नाश्ता बना लो। अब तो कांता ही करेगी सारा काम। आखिर घर में काम ही क्या होता है, पैसा ही तो लेगी, करवा लो। उर्मी सोफे से खड़े होकर आदत से मजबूर गुस्से में भी डाइनिंग टेबल पर बिखरे हुए सुबह के न्यूज़पेपर को समेटने लगी। फिर कुछ याद आया तो सिमाट कर वहीं छोड़ दिए। अभी विशाल और उर्मी की बहस छिड़ी हुई थी कि दरवाजे की घंटी बजी। माँ जी ने दरवाजा खोला तो कांता आ गई थी। माँ जी स्थिति को भांपते हुए कांता से बोली, कांता, तू जल्दी से पहले नाश्ता बना दे। नाश्ता? लेकिन आंटी जी, भाभी कहाँ है? अभी तक तो नाश्ता बन जाता है ना। रसोई की तरफ बढ़ते हुए, हाय दैया, आज तो बर्तन अभी निकले ही नहीं हैं। भाभी, देर थी तो मुझे फोन कर देती, मैं सामने कोठी वाली भाभी का काम निपटा के आती। तो अब पहले मैं उनका काम कराऊं, तब तक आप नाश्ता निपटा लेना। कांता सोफे की तरफ बढ़ते हुए बोली। उर्मी कुछ नहीं बोली तो विशाल गुस्से से बोला, कांता, हमारे घर के सारे काम का कितना लोगी? भैया, सारा काम? क्यों, भाभी की तबीयत ठीक है तो है ना? क्या हुआ? कांता बोली। अरे भैया, जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दो। माँ जी बोल पड़े, भैया वो तो मुझे सोचना पड़ेगा। अभी तो मैं 7 कोठियों का झाड़ू पोछा और थोड़ा किसी का डसिंग, किसी का सब्जी आटा थोड़ा ऊपर का काम करके महीने का 15,000 का काम करती हूँ। सबका काम छोड़ूंगी तो 15 तो ये है ही। फिर आपके घर में तो काम बहुत है, सबको मिला के 6 लोग। सबका सुबह से शाम का खाना पीना, कपड़े, पूरे घर का डैशिंग, झाड़ू पोछा, कपड़े सुखाने, अलमारी में लगाने, बाथरूम साफ करने, तो मोटे मोटे काम हैं जो हैं ही। फिर बीच बीच में बाबूजी भी कुछ कुछ बोलते रहते हैं ना। भाभी को अभी चाय, अभी कुछ हल्का फुल्का कुछ खाने को, या समीर
बाबा कुछ भी बनाने को बोल देते हैं कभी। यह सब तो हम नहीं कर पाएंगे, वो भाभी संभालेंगी। इस हिसाब से सुबह 9 बजे भी आऊंगी तो शाम को 4-5 बज जाएंगे। तो आप 25,000 दे देना। 4 छुट्टी और आपके मेहमान आए या घर में कोई फंक्शन हो जाता है तो उनका हिसाब अलग से, फिर काम बढ़ जाता है ना भैया। फिर थोड़ा बहुत घर जाने के टाइम का भी ऊपर नीचे हो जाता है। कहते हुए कांता माजी और विशाल की तरफ देखने लगी। तुम पागल हो गई हो कांता, 3,000 से सीधा 25,000 में पहुंच गई। 25 में तो हमारे घर का राशन और दूध का बिल चल जाता है। 25 तुमको दे देंगे तो कहीं और नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, विशाल बोला। 3 तो मैं झाड़ू पोछा और बर्तन ड्रेसिंग के लेती हूँ ना भैया, और कुछ तो है नहीं अभी इसके सिवा। रेट तो सारे काम का यही चल रहा है, किसी और से पूछेंगे तो 30 बोलेगी। इतने काम के पूछ के देख लो, वो तो हम 3 साल से यहाँ काम कर रहे हैं इसीलिए काम बताए हैं। आप पूछ के देख लो भाभी, आप सोच के बता देना। अगर कराना हो तो काम मैं अगले महीने से करूँगी। अभी मैं झाड़ू कटाका कर लूं। कांता अपनी बात को जायज ठहराते हुए बालकनी की तरफ चल गई। अभी इसमें वो काम तो है ही नहीं। कभी किसी की हार बीमार में ख्याल रखना, सुबह का नाश्ता 6 लोगों में 4 तरीके का बनाना, एक सा कहाँ खाते हैं सब कई सब। पानी की बोतल भर के दिन में 3 से 4 बार कमरे में रखना, सबको गरम गरम खाना परोसना, वो भी वैरायटी में। घर की साग सब्जी से लेकर छोटे छोटे कामों के लिए बाजार भागना, बच्चों को पढ़ाना, रात को उनकी परीक्षा में जगना, किसी को कहीं आना जाना है तो उसका सामान पैक करना या घर के कपड़े घर में प्रेस करना, आते जाते यूं ही कभी बालकनी के पौधों को पानी देना, एक हाथ बेड के चादरों ड्राइंग रूम के कुशन पर, दिन में न जाने यूं ही मरना, न जाने और कितने काम जो यूं ही हो जाते हैं, जो गिने भी नहीं जाते। असल में औरतों के कामों की कोई लिस्ट या डेटा नहीं है ना, जिसको देखकर अंदाजा लगा सकें कि वो क्या करती हैं। ना उनके पास एक जगह बैठकर काम करने वाला ऑफिस है। दिन भर घर घूम घूम कर क्या करती हैं कैसे समझाएं। ना कोई संडे, ना कोई बंधा हुआ टाइम। 24/7 काम करते हुए भी इसका जवाब नहीं दे सकती हैं कि क्या करती हैं, क्योंकि उनके श्रम के प्रति पुरुष हमेशा या तो अनभिज्ञ रहा है या जानबूझकर बेसमझदार। माजी अनायास ही बोल पड़ी। विशाल सोच में पड़ गया, उसको वाकई कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी दरवाजे के पास खड़े हुए बाबूजी, जो बहुत देर से बातें सुन रहे थे, बोल पड़े। बेटा विशाल, बस तुम्हें यह समझने की ज़रूरत है कि औरतें गृहस्थी की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर उसमें थोड़ा भी दर्द होना तो आप चल नहीं सकते, और अगर वो टूट जाए तो समझो आप अपंग हो जाते हैं। समझे? चलो बहू से माफ़ी मांगो और वादा करो कि अब यह कहकर कभी उसका दिल नहीं दुखाओगे कि वो करती क्या है। विशाल ने उर्मी से माफ़ी तो मांग ली, लेकिन हाँ, आदत छूटने में वक्त तो लगता है। दोस्तों, हमने भी शायद कई बार अपने आसपास या खुद के घर में या सामान्य सा लगने वाला वाक्य आखिर दिन भर करते ही क्या हो सुना होगा, लेकिन इसका जवाब शायद इतना सामान्य नहीं है किसी भी औरत के लिए। इसका जवाब देना इसीलिए आसान नहीं होता है क्योंकि वह कैसे गिनाए वो कामों की लिस्ट जो वो खुद नहीं गिन पाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।